नमस्कार मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आज मैं आपको बहुत ही एक रोचक जानकारी बताता हूँ ज्योतिष के बारे में। यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखना। पहली बात, जन्म पत्रिका मिलान, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। कुंडली मिलान और अष्टकूट का मिलान, आगे ये तीनों बातें लगभग एक सी ही लगेंगी सुनने में आपको, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी अलग हैं। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है, जन्म पत्रिका का मिलान करना क्यों आवश्यक है। मेरे पास कई ऐसे महानुभाव आए जिन्होंने ये कहा कि महाराज पहले के समय में कुंडली नहीं मिलाई जाती थी। क्योंकि मैं उनकी बात को यहाँ पर काटता हूँ और कहता हूँ कि जब भारत पर अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने शासन किया और काफ़ी समय ये लोग जब लोग भारत में रहे, तो इन लोगों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने का यथासंभव प्रयास किया। जब संस्कृति नष्ट होने का प्रयास किया, कई यूनिवर्सिटियाँ जला दी गईं, तो आप सोच सकते हैं कि हिंदू धर्म को, हमारी सभ्यता को, संस्कृति को कितना नुकसान पहुंचा होगा। इसी कारण जब अंग्रेज़ों और मुग़लों का जब यहाँ पर साम्राज्य बहुत ही आक्रामक हो गया, इस कारण हिंदू लोग बेचारे अपनी जन्म पत्रिका, कुंडली मिलान आदि नहीं कर पाते थे, भय के मारे, डर के मारे, या किसी प्रकार भी ऐसी समस्याएं काफ़ी रही हैं जिनके कारण ये परंपरा लुप्त होती चली गई। लोग कहते हैं कि भगवान राम ने तो कुंडली मिलान नहीं किया, पांडवों ने तो कुंडली मिलान नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कुंडली मिलान नहीं किया। इसके विषय में मैं आपको आज बताता हूँ। जन्म पत्रिका मिलान या कुंडली मिलान एक ही बात है। जन्म पत्रिका मिलान में देखने को कि अगर देखा जाए गंभीर विषय से मैं आपको बताता हूँ कि जन्म पत्रिका मिलान मन का, तन का, धन का, तीनों का मिलान किया जाता है। अर्थात व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्थ पुरुषार्थों का समन्वय करता हुआ जीवन व्यतीत करे और इन्हीं पुरुषार्थों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करे। तो जन्म पत्रिका के मिलान के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे भगवान राम ने धनुष भंग किया था, धनुष को तोड़ा था जनकपुर में जाकर, तो ये भगवान राम के पराक्रम की और इन राजाओं में बैठकर उनके पराक्रम की, उनके बल की, उनकी बुद्धि की, उनकी ब्रह्मता की ये स्वतः परीक्षा हो गई। वो परीक्षा हम ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों के द्वारा कर लेते हैं। उसी प्रकार जब अर्जुन ने मछली को निशाना बनाकर विवाह किया था, तो ये पराक्रम की परीक्षा क्षत्रिय राजा लोग इत्यादि करते थे। और कुंडली मिलान ऋषियों के पुराने ज़माने से चला आ रहा है। बीच में काफ़ी अंग्रेज़ों और मुग़लों के कारण यह परंपरा लुप्त हो गई, लेकिन पुनः अब ये लोग जानते हैं कि कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक है। कुंडली मिलान के द्वारा व्यक्ति के स्वभाव, मन, धन की विचार, संतान का विचार आदि विचार कुंडली मिलान से यह सब मालूम पड़ जाता है। और हर कोई दोष आता है तो उसका निर्वाह करने का भी उपाय शास्त्रों में दिया हुआ है। कुंडली मिलान के द्वारा हम व्यक्ति की दाम्पत्य जीवन की, पति पत्नी का विचार, उनके मन का एक दूसरे सामंजस्य बैठेगा या नहीं, उनके विचार मिलेंगे या नहीं, संतान होगी या नहीं, संतान विलंब से होगी, या शादी के बाद व्यापार, बिजनेस या नौकरी में पदोन्नति होगी या नहीं, यह विचार भी कुंडली मिलान के द्वारा किया जाता है। कई लोग कुंडली तो मिला लेते हैं, अर्थात कुंडली मिलान, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी कुंडली मिलान आप अपने मन से ना करें। आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, एप्लीकेशंस हैं और कई सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से कुंडली मिलान किया जाता है। परंतु कुंडली मिलाने में कम से कम 36 गुण की आवश्यकता पड़ती है। 36 गुण होते हैं, 36 गुण में से कम 18 गुण की आवश्यकता पड़ती है। 18 गुण, 18 दूनी 36, इसके डबल हो जाते हैं 36।
तो कम से कम 18 गुण मिलना चाहिए, या अष्टकूट मिलान के बारे में बताया जाता है। परंतु अष्टकूट मिलान एक आपको गंभीर विषय है, आप समझने का प्रयास करेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अष्टकूट मिलान जो किया जाता है वह नक्षत्र से और चंद्रमा से किया जाता है। नक्षत्र के द्वारा, नक्षत्र का जो दोनों दंपतियों का जो दोनों लड़के लड़की जिनका जो नक्षत्र होता है, जिनका चरण होता है, उसके हिसाब से कुंडली का मिलान या गुण मिलान किया जाता है। परंतु जन्म पत्रिका का मिलान गुण से नहीं किया जाता है। जन्म पत्रिका में कई बार ऐसा होता है कि 32, 33, 36 गुण मिल जाते हैं और तब भी दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि जन्म पत्रिका मिलान। इसलिए गुण मिलाने के साथ में जन्म पत्रिका मिलान अर्थात लग्न का मिलान अवश्य करें। जो लग्न कुंडली हो लड़की लड़की दोनों की होती है, उसका मिलान परम आवश्यक है। गुण मिलान को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। सोचने वाली बात है कि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि पर चलता है। 2.25 दिन तक चंद्रमा एक राशि पर चलता है, मतलब 2.25 दिन तक जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी एक ही राशि पड़ेगी। परंतु लग्न हर 2 घंटे में, पौने 2 घंटे में और 2.25 घंटे में बदलती रहती है। तो लग्न का प्रभाव यहाँ पर सूक्ष्म माना जाएगा। चूँकि चंद्रमा मन का कारक होता है, मन की गतिविधियों का नियंत्रण चंद्रमा ही करता है, इसलिए अष्टकूट मिलान और कुंडली मिलान दोनों परम आवश्यक हैं। इसलिए चंद्र का विचार और लग्न का विचार अर्थात अष्टकूट मिलान, गुण का विचार और लग्न पत्रिका का मिलान, ये होना परम आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं। गुण मिलाने से कुछ नहीं होता है। 32-33 गुण होने के बाद भी हमने अपने जीवन में तलाक होते हुए देखा है लोगों के। दंपतियों में से कई बार एक का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित हो जाता है। यह गुण मिलान से ये चीज़ें पता नहीं पड़ पाती हैं। इसका सूक्ष्म निराकरण लग्न मिलान अर्थात कुंडली मिलान से ही मालूम पड़ पाता है। इसलिए मित्रों, किसी भी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाते समय गुण मिलान के साथ में कुंडली का मिलान, जन्मपत्र का मिलान अवश्य करावें। और दाम्पत्य जीवन में दोनों की आयु कितनी है, संतान का क्या विचार है, धन संपत्ति का क्या विचार है, दोनों के मन का क्या विचार है, यह अवश्य पूछें और इसके द्वारा इन चीज़ों का निराकरण करें। क्योंकि दाम्पत्य जीवन एक जीवन का नया शादी होने के बाद दंपति का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। अगर कुंडली मिलान में किसी प्रकार की समस्या हो रहती है तो 100% कोई ना कोई समस्या अवश्य उत्पन्न होती है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को शेयर करें, कमेंट करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आप अपनी कुंडली का, हस्तरेखा का या वास्तु का, फैक्ट्री मकान का वास्तु दिखाना चाहते हैं या कोई वैदिक विधि विधान से कर्मकांड, पूजा पाठ, जप अनुष्ठान, प्रतिष्ठा, यज्ञ आदि कराना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम पूजा पाठ ब्राह्मणों के द्वारा अथवा स्वयं भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम।